आज हम थोड़ा सा एक नया फिनोमिना दुनिया में देखने को मिल रहा है। सन के बारे में याद है सबको? सो देयर इज एन अजम्पशन कि सन का जो साइकिल है, जो सन साइकिल होता है, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वो थ्योरी जो है आजकल चल रही है, नासा के साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू देम जो सन साइकिल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है एज कंपेयर टू द वन दैट दे हैड प्रेडिक्टेड। तो वो क्या, सोलर साइकिल क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सोलर साइकिल में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या क्या इसके अर्थ के ऊपर इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, सो सन साइकिल चेंज हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो सन साइकिल है होता क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको। सन साइकिल क्या होता है, बोलो? इट इज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। ठीक है, सन स्पॉट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं सन के सरफेस के ऊपर जहां से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एस्केप करती है बाहर वाले सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां से अपनी सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं सन के, वो बाकी सारे के सारे सोलर सिस्टम में एक्सपैंड होते हैं। तो ये जो सन स्पॉट्स हैं ये सन के साइकिल के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है थोड़े सालों में, सिमिलरली सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 11 सालों में फ्लिप होता है। तो 11 सालों में एक सन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। राइट, पहले नॉर्थ साउथ जो भी पोल होगा वो फ्लिप होके साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। और जब ये फ्लिप होता है मैग्नेटिक साइकिल सन का, उस टाइम पे जो ये सन स्पॉट्स होते हैं उनके नंबर्स जो है वो क्विकली चेंज होते हैं। राइट, वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। सो वो जो पॉइंट्स होते हैं इनको सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमा बोला जाता है। ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज अराउंड 11 ईयर्स फ्रॉम वन मैक्सिमम टू द नेक्स्ट, कि 11 सालों में एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम पे जो है ये सन स्पॉट साइकिल चलता है। यहां से मान लो कि जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा पे मान लेते हैं कि 100 सन स्पॉट साइकिल्स होते हैं। राइट, इसके 5-5.5 साल के बाद यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां पे 50-60 के आसपास रह जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से फिर इंक्रीज होने शुरू होंगे, यहां पे फिर 100, 110, 120 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ सन स्पॉट साइकिल। और यहां से यहां तक इसका पीरियड कितना है, अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स का। ठीक है, 11 साल का पीरियड है इसका। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होती है। राइट, जो सोलर मैक्सिमम है हमारा, राइट, सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम में ये डिवाइडेड है। सोलर मिनिमम में क्या होता है कि फ्यू और नो सन स्पॉट्स आर विजिबल। सोलर मिनिमम के टाइम पे ऐसा होता है कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही सॉर्टेड वे में बिहेव करता है। जैसे एक नॉर्मल बार मैग्नेट है वैसे सन का मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो सन स्पॉट्स होंगे वो बहुत कम होंगे या नहीं होंगे उस केस में। राइट, बट जो सोलर मैक्सिमम होता है, सोलर मैक्सिमम के टाइम पे जो सन का जियो डायनामो है, जियो डायनामो पता है आपको, अर्थ का पढ़ाया था मैंने। तो जो जियो डायनामो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है एकदम उस टाइम पे। और जब वो जियो डायनामो स्ट्रांग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो बहुत पॉइंट्स से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एस्केप करेगा टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड एस्केप करता है, जहां जहां से वो सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड एस्केप करेगा उनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, और उनका नंबर जो है उस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है बहुत। राइट, लार्ज नंबर ऑफ सन स्पॉट्स जब हो जाएंगे, हमारे सन स्पॉट्स इंक्रीज होंगे तो सोलर फ्लेयर्स भी ज्यादा हो जाएंगी। जो कोरोनल मास इजेक्शंस है वो भी इंक्रीज होंगे। तो उसके कारण जो अर्थ की वैन एलन बेल्ट्स हैं उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उन पे भी इंपैक्ट पड़ता है। राइट, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में हैं उन पे भी इंपैक्ट पड़ता है। सो ये अगर साइकिल चेंज होगा तो इसका काफी इंपैक्ट हमारी अर्थ के ऊपर पड़ेगा। अब ये जो सन साइकिल है ये 11 साल में फ्लिप होता है, 22 साल में ये रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा साइकिल। राइट, सो 11 सालों में इसको हम सोलर साइकिल बोलते हैं, जिसमें सनस्पॉट का नंबर जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम जाता है और मैक्सिमम से फिर मिनिमम हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, राइज एंड फॉल इन द नंबर ऑफ सनस्पॉट्स होते हैं। सनस्पॉट्स इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, करंटली हम जो है साइकिल नंबर 25 पे हैं। हमने ये रिकॉर्डिंग्स करनी, सोलर साइकिल की रिकॉर्डिंग्स करनी 1750s में शुरू करी थी। तो उसके हिसाब से अब हम 25th सोलर साइकिल में हैं करंटली। राइट,
अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 275 आता है, तो अगर ऐड करोगे तो आज का टाइम आ जाएगा उसमें, राइट। इसके बाद जो हेल साइकिल है, हेल साइकिल क्या होता है? हेल साइकिल कहता है कि 22 ईयर्स में जो वो फ्लिप हुई होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या है, फुल फ्लिप ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। ईच 11 ईयर साइकिल जो है वो फ्लिप होता है, तो वो 22 ईयर्स में रिवर्स होके अपनी नॉर्मल फील्ड पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा एक ग्लिसबर्ग साइकिल। अब ये ग्लिसबर्ग साइकिल क्या कहता है कि ये जो साइकिल्स हैं, जो सनस्पॉट साइकिल्स हैं हमारे, दे आर डिवाइडेड इनटू फेजेस, कि इसमें जो मिनिमम है और इसमें जो मैक्सिमम है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 90-100 ईयर्स चेंज होता रहता है। कि मान लो कि एक जो सोलर साइकिल था उसका मैक्सिमम 100 यूनिट्स था, 100 सनस्पॉट्स का था। ये हम मान लेते हैं कि दिस वाज अ वीक सोलर साइकिल। तो अगर नेक्स्ट सोलर साइकिल ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग सोलर साइकिल में चला जाए, स्ट्रॉन्ग ग्लिसबर्ग साइकिल में आ जाए। उसमें क्या होगा कि सन स्पॉट्स जो पहले 100 थे वो इंक्रीज होके 150 हो जाएंगे, ठीक है। कि जो सन का ये साइकिल है वो पहले तो इसमें फ्लिप होता है, राइट, फिर ये रिवर्स होके वापस आ जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 90-100 ईयर्स, मतलब जो ये 9 से 10 सोलर साइकिल्स में, 9 to 10 सोलर साइकिल्स में, इसके जो सन स्पॉट्स हैं, मान लो पहले 100 होते थे, 100 रहे थोड़े देर के लिए, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ के 120 हो गए 100 साल के बाद, फिर बढ़ के 100-150 साल के बाद ये कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। दिस इज द ग्लिसबर्ग साइकिल। सो अब क्या हो रहा है, हमारा जो सन साइकिल नंबर 25 है, इसमें क्या हो रहा है, ये 25th है सिंस अराउंड 1755, जब से हमने इसको मेजर करना शुरू किया, ठीक है। ये जो है हमारा दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। इससे पहले वाला जो सोलर साइकिल था वो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जो 24th साइकिल था, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट दिस वाज द वीकेस्ट साइकिल। बिलीव क्या करते हैं, मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि दिस वाज वन ऑफ द वीकेस्ट साइकिल्स जो कि सन ने देखा था। तो इससे इन्होंने ये इंटरप्रेट करा था कि 24वां साइकिल क्योंकि वीकेस्ट था, तो जो सन है वो कहीं ना कहीं मिनिमम वाली जो पोजीशन है, वीकर साइकिल, वीकर ग्लिसबर्ग साइकिल में मूव कर रहा है, राइट। बट सन क्या हुआ कि 25th साइकिल में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से इंक्रीज हो गई। सो साइंटिस्ट की जो प्रिडिक्शन थी कि ये वीकर ग्लिसबर्ग साइकिल में मूव कर रहा है वो गलत हो गई इससे, ठीक है। अभी समझेंगे आगे। मेनी साइंटिस्ट फोरकास्टेड कि ये अगर 24th साइकिल वीकेस्ट था तो 25th साइकिल भी कॉरेस्पॉन्डिंगली वीकेस्ट होना चाहिए, बिकॉज द सन इज एंटरिंग अ वीकर ग्लिसबर्ग साइकिल। बट ऐसा नहीं हुआ, ये अभी इस साल में हमारे प्रूव हुआ है, राइट। सो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एवरेज, ऑन एन एवरेज यहां पे जब मैक्सिमम आएगा तो 115 के आसपास सनस्पॉट्स होंगे। बट हुआ क्या एक्चुअली, इन्होंने ये भी बोला था कि 115 सनस्पॉट्स होंगे और इसका जो मैक्सिमा आएगा वो जुलाई के आसपास आएगा, जुलाई 2025 के आसपास, राइट। जो सनस्पॉट का मैक्सिमा आएगा इट विल कम अराउंड जुलाई 2025। बट हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये कि जो मैक्सिमम सनस्पॉट्स थे वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 115 आएंगे, बट आए कितने, 138 to 161 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट्स। नासा ने एस्टिमेट कुछ किया है, NOAA ने अलग से एस्टिमेट्स दिए हैं। सो 138 to 161 जो है सोलर सनस्पॉट्स जो है वो आए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पहले हमारी प्रिडिक्शन थी वो गलत हो गई। सेकेंडली, ये जो पीक उन्होंने प्रिडिक्ट करी थी, पीक उन्होंने प्रिडिक्ट की थी कि जुलाई 2025 के आसपास आएगी, बट ये जो पीक है ये पहले ही आ गई उसकी। सो द पीक बिगैन अर्ली अराउंड 2024 के एंड में, राइट। और अभी भी वो पीक जो टाइम है वो चल रहा है। सो जो दोनों प्रिडिक्शंस थी उनकी वो दोनों गलत हो गई। तो इससे जो उनका उन्होंने चार्ट आउट किया था कि सन जो है इस टाइम पे वीकर फेज में चला जाएगा, वो फेज जो है वो वीकर नहीं है, वो स्ट्रेंथन हो गया है, राइट। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब सन अपने वीकर साइकिल में होता है
तब अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली कूलर होता है। जब सन अपने स्ट्रॉन्गर साइकिल में होता है तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज हॉटर, राइट। सो इसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो दिस बोथ ऑफ दीज थिंग्स जो प्रिडिक्शंस हुई हैं, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर शोइंग अस कि सन का जो साइकिल था, सोलर साइकिल जो हमने प्रिडिक्ट किया था, which should have become the ideal solar cycle, वो चेंज हो गया, राइट। वो चेंज हो गया किसी कारण से, which the scientists have not been able to figure out। क्लियर। तो ये जो है, इसके कारण अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके कारण इंपैक्ट ये पड़ेगा कि सोलर फ्लेयर्स इंक्रीज हो जाएंगी, हमारे जो ऑरोराज हैं उसके इवेंट्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, हमारी सैटेलाइट्स के ऊपर इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इनका इंपैक्ट इंक्रीज होगा, और बहुत सारे जो हमारे सोलर सिस्टम के इवेंट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं इससे, ठीक है। अब इसमें इंडिकेट क्या करता है ये, अगर हमारे सोलर साइकिल चेंज हो रहा है, राइट, व्हाट इज इट इंडिकेटिंग टू अस। इंडिकेट पहली बात तो ये कर रहा है ये कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये एक वीक ग्लिसबर्ग साइकिल में जाएगा, वो नहीं जा रहा। सो इट माइट बी मूविंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ग्लिसबर्ग साइकिल। अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्लिसबर्ग साइकिल में जा रहा है तो जो हमारी धरती है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, सो इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फॉर द नेक्स्ट 80 to 100 years। ये जो ग्लिसबर्ग साइकिल है 80 से 100 साल तक चलता है, राइट। अगर ये वीक से हटके स्ट्रॉन्गर ग्लिसबर्ग साइकिल में मूव करेगा तो फॉर द नेक्स्ट 80 to 100 years क्लाइमेट चेंज कैन इंपैक्ट द टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ, राइट। फिर इट कैन सिग्नल अ रीबाउंड इनटू अ स्ट्रॉन्गर ग्लिसबर्ग फेज, राइट। स्ट्रॉन्गर ग्लिसबर्ग फेज में सनस्पॉट ज्यादा होंगे, सोलर फ्लेयर्स ज्यादा आएंगे, हमारी सैटेलाइट्स पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा उन चीजों का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन वीक साइकिल ने बिलीव करा था कि ये एक वीकर फिनोमिना की तरफ मूव करेगा सन, बट क्योंकि ये वीकर फिनोमिना की तरफ मूव नहीं कर रहा तो साइंटिस्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी सन की, राइट, इट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। कि सन जो है, आप उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके जो साइकिल्स हैं, उसका जो जियो डायनामो इफेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं आप सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस प्रूव्स दैट एज वेल, करेक्ट। देन सन जो है वो कियोटिक एंड जियो डायनामो जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं करता। स्ट्रॉन्गर साइकिल्स इंडिकेट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सो वार्मर अर्थ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में हमें, राइट। सो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे जो सैटेलाइट्स के ऊपर इंपैक्ट्स आएंगे उसके वो इंक्रीज हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे जो है मोर रेडिएशन हैजर्ड्स भी इंक्रीज होंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के लिए।